गुड मॉर्निंग गाइस। डेंटन की पहली बर्फ़बारी इस साल की। मुझे सुबह आवाज़ आ रही थी टिक 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 टिक। मैंने कहा क्या हो रहा है, और फिर पहले मुझे लगा बारिश हो रही है, फिर मैंने कहा मैं देख लूँ। मैं अभी तक सोई हुई थी। देखिए जी, यहाँ नहीं होती है इतनी बर्फ़बारी, यहाँ पे नहीं होती। गर्म इलाका है हमारा। हाँ, लेकिन आज हो रही है। अच्छा लग रहा है बहुत। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ है। कमाल की बात है ना कि कुछ भी हो जाए, लाइट वगैरह नहीं जाती, पानी नहीं जाता, पानी आपको गर्म मिलेगा। तो ये कमाल की बातें हैं। मेरे लिए तो है कमाल की बात, क्योंकि मैं एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आती हूँ। इट इज़ अ इट्स अ मिरेकल फॉर मी। It's Minnie's first. Hey, Kylo. It's her first She snow. may not like it. Kyle is excited. Minnie, go, go. She might follow him. ये देखें गाइस, बहुत ज़्यादा तेज़ बर्फबारी हो रही है। It might just be too cold for her. She Yeah. might be okay. Kylo's gonna be okay with it though. Yes. So last night I didn't realize that he's outside. Oh, I opened the window while making the breakfast, and then someone is knocking at the door, and I'm saying, "No, Minnie, you are not going out." And then I said, "Oh no, wait, maybe someone is outside," and then it was Kylo. She's trying to figure out what's going on. She knows something's different. Oh, that husky's on the balcony over there. You see that? No. Such a good doggy. Oh, I like him. Funny dog. Like him. Just enjoying. तो ये हमारे मोहल्ले में एक डॉगी है, हस्की डॉगी है, और वो उसको बहुत अच्छा लगता है बाहर का नज़ारा करना। वो हाथ पे हाथ इस तरीके से रख के स्टाइलिश होके देखता रहता है बाहर। See? She's just like a baby. Look at me, both of you. I'm gonna make a photo. Mini girl. Okay. She is excited. तो जी, हमारी मिन्नी की ये पहली बर्फ़बारी थी, और मिन्नी को हम कह रहे थे बाहर देखो बाहर देखो। बाहर के बजाय ये अंदर जो है परिंदों और उनके दानों में इंटरेस्टेड थी। तो खैर ये चली गई, टेरेस पे चली गई, और ये देख रही ये क्या है। शाम को ये और इसका अब्बा दोनों गए नीचे। कहता है बिल्ली को दिखाऊंगा, बर्फ़बारी दिखाऊंगा। और बिल्ली ने कहा मेरे पाँव ठंडे हो रहे हैं, पानी है नीचे। तो जैसे ही वो बर्फ़ को टच किया इसके पाँव को, पिघल गया। तो इनको पानी अच्छा नहीं लगता। तो फिर ये लोग वापस दोबारा आ गए कि नहीं, अच्छा नहीं लगा हम लोगों को। मज़े की बर्फ़ हो रही लेकिन मैं वापस आ गई। ठंड है यार, बर्फ़ तो है मज़े की, बट ठंड भी है। इट्स कोल्ड, आई केम इन। Yeah. ये जी मैं आ गई, और उसके बाद ये मिन्नी आ गई। ये अपना जब ये परिंग करती है तो आग की तरह इसकी है ना आवाज़ निकलती है हलक से। तो अब ये मेरे तकिए के ऊपर बैठ गई है। ये नहीं बैठती, ये टांगों पे बैठती है। पाँव का जो साइड होता है ना वहाँ बैठती है, बट ये तकिए पे बैठी हुई थी। इतनी प्यारी लग रही थी, मैंने कहा वीडियो तो बनाऊँ मैं थोड़ी सी इसकी। गाइस ये देखें जी, ओ हो, ये देखें जी, बहुत ज़्यादा। वो देखें जी, वाओ मिनी, व्हाट इज दिस? हाँ, डोंट ईट द ट्री, लुक एट द स्नो। इतनी प्यारी बर्फ़बारी हुई गाइस। मैं अपने स्कूल के कामों में लगी हुई थी यार। स्कूल का मतलब है यूनिवर्सिटी, ठीक है। आप लोग मेरे जो भी 3-4 बंदे मुझे रेगुलरली देखते हैं, तो यूनिवर्सिटी को ना यहाँ पे स्कूल बोलते हैं, और स्कूल बेहतर है। यूनिवर्सिटी इतना लंबा हो जाता है, स्कूल इट्स इज़ सो मच ईजी।
तो मैं अपने कामों में लगी हुई थी यार, बस फिर मेरी वही गंदी आदत के एक काम पे बैठना तो बस उसी पे मैंने लगे रहना। क्रिसमस ट्री की लाइटें ऑन कर दी है ताकि बर्फबारी के साथ क्रिसमस वाली फीलिंग आए। आफत, ओ आफत, शुनी जनी, देखिए शुनी फिर आफत, हाँ आफत प्यारी है, ये तो शुनी है, क्या बात है जी। You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but on. ओके जी गाइस, सुबह होते ही हम काम पे लगे हैं और ये मेरे बचपन का वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स हैं, तन्हा दिल बाय शान। मुझे बहुत बहुत पसंद है ये गाना। और काम पे मैं लग गई हूँ जी। मेरे को जो चाहिए था वो आ गया है। कल ईमेल किया था जबकि छुट्टियां हैं, और फिर भी देखिए हमें जो है फ़ौरन से सब चीज़ें हो गई हैं। अब फॉर्म सबमिट कर रही हूँ और आज ही ये सारा काम हो जाएगा। तो उम्मीद है कि हमें जो है लेट नहीं होगी रजिस्ट्रेशन। और देखें, हम कह सकते हैं कि एक दिन से भी कम समय में ये सारा कुछ हो गया। दिस इज़ इनक्रेडिबल। यूनिवर्सिटी हमारी बहुत बम्बू है। तो जी मैंने फॉर्म को फिल कर दिया है ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हो ऊपर सारा मैंने फॉर्म फिल कर दिया है। नाउ दिस इज़ द लास्ट स्टेप। और अब हम ओके, आई एम नॉट टेकिंग स्पेशल प्रॉब्लम, बट नो आई एम नॉट टेकिंग इट। क्वेश्चन 13, अच्छा 13 मिस कर दिया मैंने। चलिए ऊपर चलते हैं। गलती ऊपर कर दी थी कि गलत जगह पर गलत चीज़ लिख दी थी। अच्छा जी, तो ये अब है हमारा एडवाइजिंग मेमो। वैसे ये पहले ऐसा नहीं होता था, अभी इन्होंने इसको इम्प्रूव किया है। ये पहले ना ऐसे पेजेस नहीं होते थे, अभी बड़ा प्यारा सा हो गया। ये लाइट ग्रीन है, ये डार्क ग्रीन है। तो जी हाँ, एक कोर्स है उसको हमने करना है ऐड। तो अभी पूछ रहा है ऐड करते हो या ड्रॉप करते हो, तो हमने करना है ऐड। कोर्स प्रीफिक्स हमारे पास है इन्फो, इंफॉर्मेशन साइंस की क्लास है यार। नंबर मेरे ख़्याल से इट इज़ 6660। हाँ, अभी ये फर्दर जो डिटेलिंग है उसके लिए हम जाएंगे हमारे माई यूएनटी में, माई यूएनटी लॉगिन। तो यहाँ पे अब मैं कट करूँगी। अभी जी सोनू निगम का गाना लगा हुआ है और ये मेरा 3rd पेज है, और इस पे है कि जी आप कोई दूसरा कोर्स जो आप ऐड करना चाहते हो या ड्रॉप करना चाहते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। और मैं ऑलरेडी आई एम इनरोल्ड इन 2 क्लासेस। एक क्लास मुझे आज सुबह मेरी सुपरवाइज़र ने बताई कि इस क्लास में तुम्हें इनरोल होना है, मैंने उसमें अपने आप को इनरोल कर दिया। और एक मेरी फेवरेट जेंडर एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट, एक उसमें मैं इनरोल्ड पहले से थी। एक कोर्स को मुझे ड्रॉप करना पड़ा है क्योंकि मैं क्वालिफाइंग एग्ज़ाम ले रही हूँ। यार बहुत दिमाग सोच रहा है नहीं नहीं नहीं, कुछ कोर्सेज़ ले लो फिर क्वालिफाइंग करना, बाद में करना, बाद में। लेकिन मैं कह रही हूँ कि यार बाकी कोर्सेज़ तो होते रहेंगे, चलो थीसिस के अंदर जंप इन करते हैं। तो बस अब मैं कर रही हूँ जंप इन। ये देखें, चौथा कोर्स अगर है तो वो भी आप बता दें। नहीं, हाँ जी, आप मुझे एक ईमेल को भेज दें। हाय गाइस, आई एम गोइंग टू सबमिट माय क्वालिफाइंग मेमो। यार तो जो तुम्हें बंद कर दूँ, इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग स्टेप। आय हाय, चलो यार कर देते हैं, कोई बात नहीं। बाय द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर एवरीबडी वुड बी वॉचिंग मी, लिसनिंग टू माई वर्क। हाय हाय, चलो लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। यस यस, ये see my response. Okay guys, I am taking qualifying exam and hopefully I'm enrolled in 3 classes. ये जी मेरी शोनी की पहली बर्फ़बारी है। देखिए मेरी शोनी कैसे एंजॉय कर रही है। शोनी की मम्मा, ये क्या है मम्मा?
बस अब नाश्ता करते हैं फिर चलते हैं बाहर यार, आप लोगों को भी लेके चलते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। बिफोर इट मेल्ट्स लेट्स गो आउट एंड आई हैव सबमिटेड माई डॉक्यूमेंट्स। सारा कुछ हो चुका है। 2 क्लासेस में मैं इनरोल्ड हूँ, तीसरी के लिए मैंने मेमो जमा करा दिया है, वो होपफुली आज हो जाएगा। हम जी लेट रजिस्ट्रेशन फ़ीस से भी बच जाएंगे, थैंक्स टू माई प्रोफेसर्स, थैंक्स टू द स्टाफ ऑफ UNT। इतना जल्दी कर लेते हैं यार सब कुछ, बहुत अमेजिंग है। मतलब कल मैं 2 बजे बैठी हूँ इस काम के लिए और देखो आज सुबह ही हो गया सारा कुछ। तो अभी वो बंदी जो है वो टिकाटिक फ़ौरन काम कर देती है। इट्स जस्ट अमेजिंग जितनी तेज़ी से यहाँ पे काम होता है यार। इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करो ना, आपको विद इन आवर्स में नहीं करना चाहिए, विद इन मिनट्स आपको आपका डॉक्यूमेंट मिल जाता है। फ़ौरन आपको बोलते हैं ये लो, इस लिंक पे क्लिक करो, इस फॉर्म को फिल करो। फॉर्म को फिल करके भेज दिया, विद इन मिनट्स आपको आपका इंश्योरेंस मिल जाएगा। इट्स जस्ट अमेजिंग। को मैंने इसकी बत्तियां भी जला दी हैं, अभी तक हम लोगों ने इसको नहीं उठाया यहाँ से। ये नेथन के बचपन का सेंटा क्लॉज है, जब ये छोटा था इससे खेला करता था। यार मुझे ना एक कहानी याद आती है, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। अभी सुनाऊँ या बाद में सुनाऊँ? अभी सुना देती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मेरे पास ना एक भालू था, ठीक है। वो भालू ऐसे था कि वो बैग था, पीछे ना उसके ज़िप होती थी, वो खोलो तो वो भालू हो जाता था। तो वो कोयटा का सॉरी सिब्बी का नहीं था, वो लाहौर से आया था, ठीक है। अब मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जाती हूँ, लोग मुझ पर बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं। किसी की मैं तारीफ़ भी करती हूँ तो कहते हैं कि तुम बुराई कर रही हो। अच्छा, तो मुझे अब यहाँ पे अपने आप को रोकना पड़ेगा, तो कहानी की तरफ चलते हैं। तो वो बहुत प्यारा सा ना भालू था, बट वो बैग था और अब उसके वो स्ट्रिप्स भी थे, आप उसको बैक पे स्ट्रैप्स भी थे, उसको आप बैक पे रखते थे, जैसे बस्ता होता है छोटा सा। तो एक फ़कीर आई ख़ातून, तो वो हम लोगों से पैसे मांगने लगी। ईद थी तो अब हम छोटे बच्चे थे, तो हमने बोला माफ़ करो जाओ, या अगर किसी के पास थोड़ा सा कुछ था, आई डोंट रिमेंबर कि किसी ने कुछ दिया होगा, तो हम बच्चे ही थे, तो हमने कहा जाओ जाओ जाओ। तो वो जैसे फ़कीर होता है या होती है, तो उसका जैसे हुलिया होता है, तो आप कहते हो, बच्चे अगर आप हो तो कहते हो यार आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ इट एज सुन एज पॉसिबल। वो क्या हुआ कि वो औरत वहीं पे ही थी, तो उसने मेरा जो भालू था उसको उसने देखा, उसने एकदम से भालू के ऊपर झपटी मारी। तो वो बड़ी उम्र की खातून थी, तो मैंने कहा है मेरे भालू के ऊपर उसने झपटी मारी है। तो मैंने अपना भालू छुड़ाया और मैंने कहा है ये मेरा भालू है, नहीं करो। तो ज़ाहिर बात है वो चली गई उसके बाद। लेकिन वो जो इंसिडेंट था वो आज तक मेरे दिमाग में है, और क्यों है अब मैं उसको अच्छे से समझ सकती हूँ। वो इसलिए है कि यकीनन उस खातून की कोई बच्ची होगी, तो जब उसने वो भालू देखा तो यकीनन उसे अपनी बच्ची याद आई होगी, और उसने उस पर झपटी मारी कि वो उसको ख़रीद तो नहीं सकती है, लेकिन शायद वो उसको झपटी मार के ले ले। तो अब मुझे जब वो हादसा याद आता है तो मैं कहती हूँ यार हम कितने जजमेंटल होते हैं ना, कि फ़कीर है, चोर है, गंदा आदमी है, लेकिन कितने सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने उसको गरीब रखा और जिन्होंने उसको महरूम रखा। तो ख्वाहिशें तो सबकी होती हैं, ख्वाब तो सबके होते हैं, सब बच्चों के ख्वाब होते हैं, और सब माँ बाप कहते हैं यार हमारे बच्चों के ख्वाब पूरे हों। लेकिन जिन बच्चों के ख्वाब पूरे नहीं होते और वो दूसरों को देखते हैं जो चीज़ों के साथ, खिलौनों के साथ घूमने फिरने वाले बच्चे, तो जो महरूम बच्चे हैं वो उनको कितनी तकलीफ़ होती होगी। तो ये मैंने जब देखा ना सेंटा क्लॉज, तो ये उसके बचपन का है सोनू का, तो मुझे उस पर वो दाग, आप यकीन करो उससे वो दाग कभी नहीं गया। मैंने उसको धोया, वो दाग उस औरत ने उससे जब झपटी मारी ना तो उसके हाथ में पता नहीं क्या था लगा हुआ, और उस भालू पे वो लग गया दाग, और फिर वो दाग कभी भी नहीं गया वहाँ से। वो एक मैग्नेट सी कोई चीज़ थी यार, डांबर, जिससे डांबर नहीं होता जैसे रोड बनते हैं, ऐसी कोई चीज़ थी, वो उसको लगी, वो दाग गया ही नहीं वहाँ से। तो वो याद करती हूँ मैं वाक़या, फिर मैं कहती हूँ यार उस खातून की क्या क्या महरूमियाँ होंगी, उसके बच्चों की क्या क्या महरूमियाँ होंगी।
और वो उन सब महरूमियों के साथ अपने बच्चों को देखती है, भीख मांग के वापस जाती है। आई मीन यार, एक खातून है या मर्द है जो कि ऑलरेडी हड्डियों का ढांचा है, उसके पास क्या होगा, उसके पास कितना होगा। मैं सिब्बी की बात कर रही हूँ, मैं अपने शहर की बात कर रही हूँ। मुझे एक मैं रिपोर्ट सुन रही थी कि कराची वगैरह में बहुत अमीर हैं, फ़कीर और पता नहीं क्या क्या, पता नहीं यार। मुझे तो जब मैं अपने शहर में देखती हूँ तो लोग बिल्कुल हड्डियों का ढांचा है, उनके पास क्या होगा, कितना वो कमा रहे होंगे इस भीख से। 1 रुपया 2 रुपया, व्हाट इज़ 1 रुपया 2, अब तो उसमें 1 रुपया 2 रुपया में कोई टॉफ़ी भी नहीं आती है। तो जब भी मैं कोई भालू देखती हूँ ना तो मुझे उस खातून की महरूमियाँ याद आती हैं जिसने मेरे भालू पे झपटा था। और अब मैं उसे बुरा नहीं बोलती हूँ, उस खातून को अब मैं बुरा नहीं समझती हूँ। तो वो देखें गाइस, ये तीन इंडियन है, तुम्हारा तीसरा वो ये बेचारे 3 इंडियंस हैं, हल्का हल्का सा करके जा रहे हैं, देखें। और बेचारे मीन्स हमारे एरिया में हम लोग इतनी नहीं देखते ना बर्फ़बारी। मैंने भी कोयटा में बर्फ़बारी देखी थी, एंड उसके बाद मैंने और कहीं नहीं देखी, यहाँ पे देखी थी लास्ट टाइम। वो देखिए जी, ये हमारे घर के सामने रहता है ये लड़का, और उसके साथ एक और बच्चा है। तो ये लोग इस घर में रहते हैं। तो ये लोग बॉल्स बना रहे हैं। तो मैंने नितिन को बोला मेरे को बॉल्स बनाने, कहता क्या बॉल्स बनाने, क्या बोल रही हो। फिर कहता है ओ स्नो बॉल्स। मैंने कहा हाँ स्नो बॉल्स। यहाँ पे बड़ा मायूब समझा जाता है बॉल्स, हम लोग तो बॉल्स बोलते हैं यार, हर चीज़ तुम लोग क्या हो गया। एक तो पाकिस्तानियों के इंटेंडेड मीनिंग्स होते हैं और यहाँ पे फिर अलग ही किस्सा है। अच्छा, तो अभी हम लोग नाश्ता करेंगे यार। अभी मैं उठूँ, मेरे को नाश्ता बनाना है और अच्छा नाश्ता बनाना है। मेरे को बहुत अच्छू आ रहा है। हाय, ठंड पड़ गई, दिल में ठंड पड़ गई। हम तो बोलते हैं ना, दिल में ठंड पड़ गई। किसी इंसान की ईमेल आ जाए तो हम कहते हैं दिल में ठंड पड़ गई, तुम्हारी ईमेल आ गई। मैं कितनी वियर्ड हुई ज़माने में, मैं कहती हूँ ईमेल किसी की आ जाती है तो मेरे दिल में ठंड पड़ जाती है। बहरहाल मैं ये बोल रही थी, हम लोग गर्म इलाकों के लोग हैं ना, तो हम कहते हैं हाय ठंड पड़ गई, तुम मेरी आंखों की ठंडक हो। मैं फिर सोचती हूँ हाय किसी कनाडा वाले रशिया वाले बंदे को बोलो कि तुम मेरी आंखों की ठंडक हो, वो बोलेगा क्या बकवास कर रही हो, ठंड, मुझे ठंड नहीं पसंद। तो हम सिब्बी वाले लोग तो ठंड को ऐसे करते हैं जैसे बस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और वाकई में इट्स सो हॉट, सिब्बी बहुत गर्म है भैया। सिब्बी की गर्मी ऐसी यूनिक है ना कि लगातार गर्म चलती रहती है, दिन रात इतनी गर्म होती है, डिहाइड्रेट करके मार देती है। मैं सैल्यूट करती हूँ लोगों को जो वहाँ पे रहते हैं। यार आज मैं कितनी बातें कर रही हूँ, कल मैंने बातें नहीं की ना गाइस, ऐसा होता है उर्दू में बात नहीं करती हूँ फिर मेरा ऐसा पढ़ शुरू हो जाता है। बट इट्स ओके यार, मैं व्लॉगिंग अपनी हॉबी के लिए तो कर रही हूँ। अगर किसी को नहीं अच्छा लग रहा तो यार आप बहुत बहुत अच्छे ऑप्शंस पे जा सकते हो, डोंट वॉच माई चैनल। तो दिस इज़ फॉर माई हॉबी, दिस इज़ फॉर माई रिलैक्सेशन। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप जा सकते हो, बट आई लव टू फिल्म माई सेल्फ, आई लव टू फिल्म माई सराउंडिंग्स। वो देखिए ये लोग ना इतना इस पूल पे उधम मचाते हैं जब गर्मियाँ होती हैं। अभी ये लोग बर्फ़ में उधम मचा रहे हैं, मतलब फुल जिंदा दिल लोग हैं ये लोग। और थोड़े से मोटू भी हैं, जब धड़ाम करके पूल में जाते हैं मुझे पता चल जाता है कि ये लोग ये वाले हैं तो मैं इनको गर्मियों में भी देखती हूँ, अभी भी देख रही हूँ इसको। ओके गाइस, अब चलते हैं किचन यार, कुछ खाते हैं, चाय पीते हैं। मैं एक और आपको वियर्ड चीज़ बताऊँ, एक और मेरी वियर्ड चीज़ है कि मैं चाय पीती हूँ फिर आधा रख देती हूँ, फिर आधी चाय मैं अगले दिन पी लेती हूँ उसको गर्म करके। ये देखिए जी, फैसिनेट हुए पड़े हैं। किचन ज़रा मैसी है, कुकिंग करते हैं यार, अभी क्या करें, देखें मैसी है थोड़ा सा। पराठे हमारे बन चुके हैं और इसमें अब हमने आज अंडे नहीं बनाए यार, बहुत हो गए अंडे। कल रात भी मैंने 2 अंडे खाए पास्ता में डाल के। अब इसमें मैं मसाले डालूँगी, बस स्पाइसी वाले आलू करके हम पराठे के साथ खाएंगे। और ये मेरी चाय बन रही है, बस मेरी। आई विश कि शोनू मेरे साथ चाय पीता, अकेले चाय पीने का मज़ा ही नहीं होता। ये देखें, ये स्पाइसी मेरे आलू तैयार हो गए हैं। बहुत सिंपल सा होता है यार, आलू को ब्राउन कर दो, ब्राउन हो जाए तो फिर मसाले जो भी डालने सारे डाल दो। तो मैंने वो आम से मसाले डाले हैं, धनिया और ज़ीरा, लाल मिर्च और हल्दी और नमक, थोड़ा सा करी पाउडर था मेरे पास,
अब देखते हैं कि ये इसका स्पाइस का लेवल कितना है। मैं बहुत ज़्यादा इसको मिर्च वाला नहीं बनाना चाह रही हूँ। तो करी पाउडर तो है मेरे पास, थोड़ा सा डाल लूँ। ये तो हैदराबादी है, तो देखते हैं। और चाय देखें कैसा खूबसूरत बन गई मेरी। तो बस अब इसको सर्व करते हैं और मैं और शोनू खाते हैं और फिर हम बाहर जाते हैं। गाइस आई कैन नॉट बिलीव कि ये हो गया। ये देखें जी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, स्प्रिंग 2025, ये तीनों ये मेरे इस सेमेस्टर के हो गए। तो मैं फुल टाइम एनरोल्ड हूँ। और ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये है रीडिंग्स इंफॉर्मेशन साइंस। सो ये मेरा क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल्स होंगे, पढ़ूँगी मैं वो कि किस तरीके से करते हैं, व्हाट टॉपिक्स एम आई गोना टेक, और इंफॉर्मेशन साइंस को कैसे इंक्लूड करना है। सो चैलेंजिंग तो होगा, ये सेमेस्टर बहुत चैलेंजिंग होगा, लेकिन इट्स ओके, कर लेंगे। बेहतर है टाइम वेस्ट करने से, वरना मैं क्या करूँगी, टाइम ही वेस्ट करती रहती हूँ। मतलब अगर मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही हूँ जो कि है यार अफ़गानिस्तान कैसे बना, तो इस वक्त वो मुझे क्या फ़ायदा देगा, कुछ भी फ़ायदा नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि मैं ड्रामास देखती हूँ, मैं न्यूज़ देखती हूँ, मैं हिस्ट्री से रिलेटेड, सोशल इशू से रिलेटेड चीज़ें देखती हूँ, बट स्टिल इट्स नॉट गोइंग टू बेनिफिट मी एनी वे, ठीक है। तो अब ये मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि यार इट इज़ गोइंग टू बी चैलेंजिंग, इट्स गोइंग टू बी हार्ड, आई नो, बट बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। तो जी ये देखिए, म्यूज़ियम सेमिनार है और रीडिंग्स इन इंफॉर्मेशन साइंस और सस्टेनेबिलिटी एंड जेंडर। दिस इज़ अनदर वन ऑफ माय फेवरेट क्लासेस और मैं बहुत खुश हूँ। ये देखिए, मेरा फॉल का, मेरे पहले सेमेस्टर्स का सारा ए है। तो मेरा जो टोटल CGPA है वो है 3.85, ठीक है। अब वो 15 मेरे को वो 15 भी पूरा करना है। मैं इरादा रखती हूँ कि मेरा एक सेमेस्टर में ना C आया हुआ है, सेमेस्टर में नहीं, एक सब्जेक्ट में, वो मैं दोबारा लेना चाहती हूँ यार, कि मेरा CGPA बिल्कुल मेरे को 4 चाहिए। तो मैं बात करूँगी, अगले सेमेस्टर वो कोर्स इंट्रोड्यूस होगा और वो ऑनलाइन होगा, तो उसके लिए मैं बात करूँगी या। अच्छा गाइस, अब ये हमारा जो है जिस कोर्स में आप इनरोल करते हो ना, तो वो आपको बताता है कि आपको कौन सी किताबें चाहिए कोर्स के लिए। एक तो होता है ऑप्शनल, एक होता है रिक्वायर्ड। तो ये वाली जो किताब है ये रिक्वायर्ड है, ये $15 की है और मैं ये यूज्ड में ले रही हूँ। इट्स अ प्रिंट और ये यूज्ड में है, ठीक है। प्रिंट मतलब हार्ड में होगा। अच्छा, और ये वाली जो है रेकमेंडेड है, बट आई एम टेकिंग दिस टू बिकॉज़ मेरा जो डिसर्टेशन है उसमें मेरे को इसने बहुत मदद करना है। और ये हमारा अपना यूनिवर्सिटी का ही पोर्टल है, तो बहुत सस्ती मुझे मिल रही है, अमेज़ॉन से भी सस्ती मिल रही हैं। तो मैंने कहा कि यार इससे पहले कि सब कुछ बिक जाए, शुरू में ही ना आप ये वाले काम कर दो। तो अब मैं देखती हूँ, अब इसको फिल करके ना आई एम गोना बाय दीज 2 बुक्स। और यूनिवर्सिटी में ही दुकान एक है, मैं आप लोगों को लेके जाऊँगी वहाँ पे, वहाँ पे ये आ जाएंगी और मैं वहाँ से ये उठा लूँगी। गाइस ये देखें, आज मैंने खूब सारे मूंगफली को जो है रोस्ट किया है और ये बहुत मज़े की हो गई। इसमें मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, नमक, ऑयल कुछ भी नहीं है, जस्ट इसमें डालो और ओवन में रख दो, बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। हाय हाय, मेरा एक प्यारा अनार ख़राब निकल गया, ये देखें, लेकिन बाकी सब ठीक निकल आए। और ये देखें मेरी प्यारी शोनी, मेरी डॉल, ये तो मुझे गुड्डिया बेबी। आखिरकार मैंने साफ़ कर ही दिया अनार को,
यार ये देखें कितने अनार थे और अंदर देखो कितने निकले, आधे से ज़्यादा तो उसका छिलका निकला है। तो गाइस बस ये था आज का दिन। अभी मैं शायद टीवी पे कुछ लगा लूँ, वरना मैं फ़ोन पे इतना ड्रामा देख रही थी। तो अभी सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को पानी पीना है। तो बस ये था आज का दिन। आप लोगों से कल सुबह मुलाकात होगी। अब मैं ये सब कुछ साफ़ करूँगी, टेबल को साफ़ करूँगी और इसको रख दूँगी। मैंने एक अनार खा लिया है तो पानी पीना है खूब सारा। तो सी यू टुमारो, बाय।